चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास, आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप के कोलैप्सिबल्स। क्या देखेंगे? कोलैप्सिबल। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कोलैप्सिबल होता क्या है? वी कैन से कोलैप्सिबल्स आर यूजफुल वेजेट्स, या सिंपल आप कह सकते हैं। ये कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं? सपोज व्हेन यू वांट टू हाइड एनी कंटेंट और यू वांट टू शो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कोलैप्सिबल चीज़ें यूज़ करते हैं। सो कोलैप्सिबल्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू हाइड एंड शो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट। सपोज देयर इज़ अ वेबसाइट, वहाँ पे आपके पास एक सेक्शन है, जगह कम है लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखानी है। तो पहले कम कंटेंट दिखे, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट है वो विजिबल होना चाहिए, तो वहीं पे हम यूज़ करते हैं कोलैप्सिबल आइटम्स। ठीक है, तो कोलैप्सिबल चीज़ें बहुत जगह यूज़ की जाती है। आज उसी का हम प्रैक्टिकल देखेंगे। बेसिक चीज़ पहले देखेंगे और फिर एक रियल टाइम पे भी इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से मैं बताता चलूँ, यहाँ पे क्लासेस होंगी यूज़। कोलैप्स क्या होगा? यूज़ कोलैप्स होगा, डेटा टॉगल होगा, डेटा टारगेट होगा। ये तीन चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूज़ होगी हमारे पास। और उसके बाद एंड पे हम बनाएंगे एक अकॉर्डियन। क्या बनाएंगे? अकॉर्डियन भी एक कोलैप्सिबल चीज़ होती है, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपने मल्टीपल सेक्शंस रखे होते हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोलैप्स रखे होते हैं उस पर क्लिक करके एक पर्टिकुलर सेक्शन खुल जाता है अंडर वन पेरेंट। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कोलैप्सिबल चीज़ यूज़। रीड मोड टाइप। ठीक है, लाइक दैट। आपको अभी एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक आई सेड, व्हेन यू वांट टू हाइड और you want to show content on particular trigger element, like if you want to click a button, you want to show a particular content or you want to hide, तो वहाँ पे ही हम यूज़ करते हैं कोलैप्स क्लास। तो सबसे पहले HTML फाइल को सेव करते हैं बेटा। इसको नाम रखेंगे हम कोलैप्स डेमो डॉट HTML एंड लेट्स से HTML। और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप लिंक को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। रेसिमो टेक सॉल्यूशंस, तो सीरियल लिंक ऑलरेडी है हमारे पास। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ से आप जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको हम लेटेस्ट अपडेट भी साथ साथ कर रहे हैं वहाँ पे वेबसाइट पे। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। सो लेट्स डू वन थिंग हेयर, लेट्स यूज अ डिवीजन, लेट्स यूज क्लास कंटेनर। तो सिंपल एक क्लास यूज़ किया कंटेनर, तो ये आपको पता है रैपर क्लास है हमारे पास। और चलिए ग्रे से डिवीजन देंगे हम जम्बोट्रॉन, बेसिक पैडिंग इंटरनली कंटेंट के अंदर देने के लिए। तो ये जम्बोट्रॉन की वजह से आ गए। इस जम्बोट्रॉन ने वेरियस कितने ली? कंटेनर की ले ली। कितनी ली? ओके, अगर हम लिखेंगे बेटा कंटेनर डैश SM, क्या होगा यहाँ पे? तो ये ब्रेक पॉइंट करेगा कब वर्क? स्मॉल डिवाइस पे। तो ये ब्रेक पॉइंट क्लास अभी यहाँ पे हम देखेंगे। सिंपल कंटेनर यूज़ किया और एक जम्बोट्रॉन यूज़ किया। चलिए सबसे पहले एक बटन डाल देते हैं, बटन। और यहाँ पे मैं एक डिवीजन डाल रहा हूँ। चलिए इसके अंदर मैं कुछ डाल रहा हूँ कंटेंट। मैं चाहता हूँ ये जो एक कंटेंट है ये कोलैप्सिबल हो। क्या हो? क्या हो? इसमें एबिलिटी होनी चाहिए। इसको मैं स्विच करूँ ऑन एंड ऑफ इस कंटेंट को। ठीक है, ताकि मे बी वेबसाइट बहुत, इसके अंदर बहुत कंटेंट है, विड्थ कम है। मैं चाहता हूँ ये वाला सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए? हाइड रहना चाहिए। और जब मैं देखूँ मैं उसी टाइम उसको विजिबल कराऊँ किसी पर्टिकुलर लिंक पे। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बटन यूज़ किया, जैसे मैं लिखूँगा क्लिक मी, सिंपल एक बटन आएगा। अब देखिए सिंपल क्लिक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? क्लास यूज़ करेंगे btn डैश, कौन सा क्लास ऐड किया हमने? प्राइमरी क्लास फॉर कलर। अब मैं चाहता हूँ जब इस पे मैं क्लिक करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रिगर एलिमेंट, ट्रिगर टैग, कि वंस यूजर विल क्लिक ऑन दिस थिंग, द सेक्शन जो इसके नीचे इट शुड बी
collapsed or it should be visible थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, so we have to tell this button which section you have to collapse। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि इसको कौन सी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, collapse करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं इस सेक्शन को पहले एक आईडी दूंगा, क्या दूंगा, माई डिव सपोज इसका नाम मैं रख रहा हूँ। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटा डैश TARGET टारगेट। तो टारगेट में हम किसको टारगेट करेंगे, माई। बट स्टिल अगर देखेंगे ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अभी इस बटन में हमने वो ट्रिगर वाली एबिलिटी नहीं लाई। जैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट में यही चीज़, तो ऑन क्लिक वाली एबिलिटी अभी इसमें हमने, सो इट शुड टॉगल। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ वी हैव टू ऐड एन एट्रीब्यूट हियर कॉल्ड डेटा डैश टॉगल। बाय क्या करना है, यू हैव टू, तो ये आपने यूज़ करना पड़ेगा डेटा डैश टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स। तो ये जो ही इस पे करेंगे हम, आप रिफ्रेश करेंगे एंड सी स्पेलिंग गलत हो गई आई थिंक, कोलैप्स, सॉरी। एंड नाउ यू कैन सी, अब हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को क्या कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि इसको हम शो भी कर रहे हैं और कोलैप्स भी कर रहे हैं। लेकिन ये किसकी वजह से आ गई ये प्रॉपर्टी, पहली चीज़ जो आप चाहते हो कि ट्रिगर एलिमेंट हो उसमें आपने पहले डेटा टॉगल रखना ही रखना है। कोलैप्स करना है, इसको बताना है हमें कोलैप्स करना है, ओके। उसके बाद किसको करना है, वो वहाँ हमने लिखा है डेटा डैश टारगेट, ठीक है। और इसको, सर क्या हम एंकर यूज़ करते हैं, यस वी कैन, एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं, href और यहाँ पे DATA डेटा डैश TOGGLE टॉगल किसको करना है, सेम डेटा टॉगल क्या करना है, कोलैप्स करना है। अब देखो यहाँ पे डेटा टारगेट लिखने की ज़रूरत, क्योंकि एंकर में ऑलरेडी होता है हमारे पास href, क्या होता है, तो हम href में भी, तो आपकी अपनी मर्जी, आप एंकर यूज़ करें या बटन यूज़ करें। अब देखिए, तो लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे एक एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना पड़ा, दैट इज डेटा डैश टारगेट प्रॉपर्टी मुझे ऐड नहीं करें, क्योंकि एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हमारे पास हाइपर रेफरेंस होती है, जो टारगेटेड चीज़ होती है कि किसको टारगेट करना है, इस सेक्शन को, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़, तो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल ऐसे भी होता है, BTN डैश प्राइमरी और सिंपल यू कैन यूज BTN डैश LINK लिंक, ठीक है बेटा। अभी नहीं आया वो, ठीक है। तो हम दोनों बटन, जो एक तो एंकर एक लिंक भी और एक बटन, दोनों सेम चीज़ को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट पहली जो आपका जो सेक्शन है ये खुद ही ऑन ही आ रहा है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं कोलैप्स। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले जो डिवीजन है ये क्या आना चाहिए, हाइड ही होना चाहिए। तो जब तक हम क्लिक ना करें तब तक ये चीज़ विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो आपको हर ये बात समझ, तो इमेजिन करिए आपके पास वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर एक के अंदर अपना अपना सेक्शन डाला होगा आपने, ठीक है, अंडर वन डिवीजन। तो एक हेडिंग लिंक रखी होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो चाहे आपको विजिबल करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा क्लास यूज हो गया हमारे पास, कोलैप्स क्लास। तो जब विजिबल होगा जो इसके नीचे का कंटेंट होगा उसके ऊपर जाएगा क्या, नहीं, वो अपनी विड्थ पकड़ेगा, वो नीचे जाएगा फिर, ठीक है, ये उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सो जो कोलैप्स है, वी कैन से दिस कोलैप्स क्लास इंडिकेट्स कोलैप्सेबल एलिमेंट, दैट इज जिस पे हमने क्लास यूज किया कोलैप्स, सो दैट मीन्स दिस सेक्शन इज अ कोलैप्सेबल सेक्शन। एंड और जिसमें हमने डेटा डैश टॉगल प्रॉपर्टी यूज की, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू कंट्रोल, जैसे डेटा डैश टॉगल किसको, कोलैप्स को आपने कंट्रोल करना है। सो दैट मीन्स टू कंट्रोल द कोलैप्सेबल कंटेंट वी हैव टू ऐड डेटा डैश टॉगल, टॉगल is equal to collapse attribute, तो that trigger element that you want it should control our collapsible section, ठीक है। तो simple as it is। फिर से मैं बताता हूँ, मैंने कहा कि भाई
कोलैप्स क्लास जिसके साथ हम यूज़ करते हैं ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा कौन सा वाला एलिमेंट है, कोलैप्सेबल। जैसे हमारा नीचे वाला जो डिवीजन से कोलैप्सेबल डिवीजन। डेटा टॉगल क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी मदद से हम उस टैग को एज अ कंट्रोलेबल पार्ट बनाते हैं जो हमारे उस कोलैप्सेबल सेक्शन को कंट्रोल करता है, इसकी स्टेट शो यानी कि ऑन एंड ऑफ कर देता है। समझ आ रही है बात? तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने यूज़ करनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और डेटा टारगेट हमें इसको बताता है किसको करना है। तो डेटा टारगेट एट्रीब्यूट जो है हमारे पास, ये आपके बटन को कनेक्ट करता है किसके साथ, कोलैप्सेबल कंटेंट के साथ। समझ आ रही है बात? तो रिमेंबर दैट जो डेटा टारगेट प्रॉपर्टी होती है, डेटा टारगेट एट्रीब्यूट जो होता है, इट कनेक्टेड here our button with our collapsible section. That means this button was connected with our this division. And same यहाँ पे href हमें वो कनेक्ट कर रही थी किसके अंदर, हमारे कोलैप्सेबल डिवीजन की तरफ। ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एकॉर्डियन। वो भी कोलैप्सेबल चीज़ होती है, बट अब अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शंस है वेबसाइट में, बट आप चाहते एक टाइम पे एक ही विजिबल हो जाए अंडर वन पेरेंट, तो वहाँ पे भी हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, डेटा डैश पेरेंट। क्या यूज़ करते हैं, चीज़ें यही होगी यूज़, कोलैप्स डेटा टॉगल। कोलैप्स अब मानो यही 5-6 है, क्या है, 5-6 है। हमने एक कार्ड बनाया, एक बॉक्स बनाया, उसमें ऐसे ही कितने सेक्शन डाले, 4-5। लेकिन हम चाहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट पहले वो बंद ही होने चाहिए। लेकिन जो ही किसी सेक्शन पे क्लिक कीजिए, किसी हेडिंग पे क्लिक किए, वो वाला सेक्शन ओपन, और अगर किसी दूसरे पे तो पहला वाला क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और अगर दूसरे वाले पर तो पहला वाला जो ओपन होगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सो एक टाइम पे एक ही है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट एकॉर्डियन का। बट अंदर से क्या चीज़ है, सेम है, डेटा टॉगल एंड डेटा टारगेट। बट उनको एक ही पेरेंट के अंदर रखने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज डेटा डैश पेरेंट। दैट मीन्स इट दिस एट्रीब्यूट मेक श्योर दैट कोलैप्सेबल एलिमेंट जो है दे कम अंडर स्पेसिफिक पेरेंट एंड विल बी क्लोज्ड once one section is open, so second one will automatically close। तो ये इसका काम होता है किसमें, किसका, हमारे पास डेटा डैश पेरेंट। तो चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको फिलहाल बंद करते हैं, लेट्स कमेंट इट आउट। तो ये सारा क्लियर हो गया पहले डेटा। तो 3 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। वन इज कोलैप्स क्लास उसके साथ यूज करना है जो आपको कोलैप्सेबल रखना होगा। डेटा टॉगल ट्रिगर एलिमेंट होगा जो हमारी चीज़ को कंट्रोल करेगा। अब उस ट्रिगर को, इस कंट्रोल को बाइंड करने के लिए हम डेटा टारगेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, या फिर href, अगर एंकर यूज़ करें या फिर href यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, आई यूज़ अ डिवीजन, आई यूज़ अ, यहाँ पे हम एक क्लास यूज़ करेंगे कार्ड। क्या यूज़ करेंगे, इट्स अ बूटस्ट्रैप क्लास। एक बॉर्डर जैसी चीज़ देगा हमारे पास। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डालूंगा आपको समझाने के लिए, दिख रहा है अच्छे से बेटा? So it's also a bootstrap class. Let's save it and let's run. तो आप देखिए कार्ड की वजह से क्या आ रहा है, ठीक है, डिवीजन एक बॉक्स जैसा आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब कार्ड में क्या होता है, यूजुअली चीज़ें होती है, हेडिंग होती है, उसकी बॉडी होती है। क्या होती है, उसके हेडिंग और बॉडी। हेडिंग में हम रखेंगे इसको लिंक, और बॉडी के अंदर क्या रखेंगे, हमारा कंटेंट क्या रखेंगे। तो इसकी हेडिंग डिफाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू हियर, we will use another division and give it name as class car dash header। अब इसी हेडर के अंदर 2 चीज़ें होंगी हमारे, एक तो हेडिंग होगी, यानी कि जो आपकी लिंक होगी हमारे पास वो यहाँ पे होगी हमारे पास। सो आई विल यूज सिंपली हेयर एंकर, और मैं बटन भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखूँगा लेसन 1 या लेक्चर 1, लेक्चर 1, तो उसके साथ कौन सा क्लास यूज़ करेंगे, क्लास कार डैश लिंक। चलिए देखते हैं, तो ये आ गए इस तरीके से बेटा। आप इसके विड्थ भी कम कर सकते हैं। ये जो कार्ड है हमारे पास, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज कॉल डैश md डैश, लेट्स गिव इट अ 6 कॉलम्स बेटे देंगे मीडियम डिवाइस पे, तो इस तरीके से आएगा। आपकी अपनी मर्जी है। तो इंटरनली अगर देखोगे
तो कार्ड की वजह से पैडिंग आ रही है आपको, हम्म, कैन यू सी यहाँ पे। तो चलिए फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे, लेट्स लीव इट एज इट इज़। अब इसके अंदर क्या होगा, इस क्लिक पे जब हम क्लिक करेंगे, अब इस कार्ड की हम बनाएंगे बॉडी। क्या बनाएंगे, कार्ड की बॉडी। बॉडी बनाएंगे हम। तो चलिए इस डिवीजन से बाहर जाएंगे और ये होगा हमारा, इसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे। क्या कर डालेंगे, तो उसके साथ कौन सा क्लास यूज़ करेंगे, क्लास कार्ड डैश। तो बेसिक स्टाइलिंग जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। चलिए ये हमारा वो कंटेंट है, लेट्स क्लिक एंड सी, ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। अब इस डिवीजन को भी हम क्या देंगे, एक आईडी देंगे। क्या देंगे, कोलैप्स करेंगे। इसको नाम रखेंगे हम सेक्शन 1। क्या रखेंगे, सेक्शन 1। अब लेकिन ये मुझे कहाँ पे टारगेट करना है, हमारे ये वाला पार्ट इसको क्या करेगा, टारगेट। तो href, शाबाश, सेक्शन section 1। 1, shabash. And what else we have to add here, we have to add here data data dash सेक्शन tog 1। jelly toggle is equal to, toggle किसको करना है, इसको कार्ड बॉडी। टॉगल करना है कोलैप्स। पहले कोलैप्स और इस वाले के साथ हमें और भी कौन सा क्लास यूज़ करना कोलैप्स है, कोलैप्स क्लास यूज़ करना है, लेकिन किसके साथ, कार्ड बॉडी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कार्ड बॉडी, तो इसी के अंदर हुई क्लास कोलैप्स कोलैप्स। अब चलिए रन। सेक्शन 1। अब देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, सेक्शन 1 ए है। यहाँ पे ARF, यस। तो चलिए एंड सी, आ गया, ब्यूटीफुल स्टाइलिंग आ गई यहाँ पे। अब लेकिन यही मुझे कितने डालने हैं, 5 6। 5 6। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स कॉपी, कॉपी पे, सॉरी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। कितने डाले मैंने, 4। अब हमें हर एक का नाम रखना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन 4, सेक्शन 4, दिस इज आवर सेक्शन 3, सेक्शन 3, section 2 and section 2. Done. Now let's save it, and lecture 2 and lecture 3, and this is our lecture 4, lecture 4. Save now. अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरीके से आ गए। अब इस पर क्लिक करेंगे, सी, तो ये चारों के चारों क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन आप चाहते नहीं, एक टाइम पे क्या खोलना चाहिए, हमें एक ही खोलना चाहिए। तो इसीलिए लाइक ए सेड, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, डेटा डैश पेरेंट प्रॉपर्टी। क्या यूज़ करनी पड़ेगी, बट इन चारों को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक ही के अंदर क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। सो लेट्स डू वन थिंग, हम इन चारों को एक ही पेरेंट डिवीजन के अंदर डाल देंगे, से डिवीजन, एंड इस डिवीजन की हमें फिर देनी पड़ेगी आईडी, लेट्स कॉल इट माय मेन, हाँ ठीक है। और इसको हम कहाँ पे क्लोज करेंगे, लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें इनके साथ एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, जो हमारा हेडर वाला, जो बॉडी वाला सेक्शन है, वहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, डेटा डैश पेरेंट प्रॉपर्टी। क्या ऐड करनी पड़ेगी, डेटा डैश पेरेंट। सो लेट्स से डेटा डैश PARE, ताकि एक टाइम पे एक ही खुले। तो हैश माई मेन, लेट्स कॉपी दिस, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट। चलिए देखते हैं, लेट्स सी,
नाउ एक टाइम पे सो इज इट कूल? तो आपकी आपकी स्पेस भी बच जाएगी, ठीक है। और आप चाहते हो नहीं बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करे तो पहले कोई सेक्शन ओपन होना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ क्लास शो। क्या यूज़ कर सकते हैं? शो। तो लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसके साथ क्या रखेंगे, शो शो एंड, अब देखिए हम एक हो गया। एक बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही खुल के रहे, तो आई बात समझ। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अकॉर्डियंस, ठीक है। तो लेकिन ये भी किसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कोलैप्स। तो कोलैप्स क्लास के अंदर से यूज़ हुआ डेटा डैश टॉगल प्रॉपर्टी यूज़। सो ये था हमारा आज का लेक्चर कि कोलैप्स कैसे आप यूज़। तो 3 क्लासेस, टॉगल, डेटा डैश टॉगल एंड डेटा डैश टारगेट एंड और कोलैप्स। तो इस तरीके से आप ये चीज़, तो ये आप अपनी वेबसाइट में भी कोई ऐसा सेक्शन, नोटिफिकेशन सपोज क्या डाल दिया आपने, नोटिफिकेशंस वाला सेक्शन। इमेजिन करिए अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग नोटिफिकेशन अंदर से ऊपर से जा रही है। जैसे हमने यूज़ किया था एक वेबसाइट में, लेट मी शो यू, MGTC। चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल, तो ये ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये यही है एग्जैक्टली अब जैसे यहाँ पे भी हमने इसको, कैन यू सी दिस नोटिफिकेशन सेक्शन है, यहाँ पे देखिए, सी अंदर से ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो आप इस चीज़ को भी यूज़, तो बच रही है स्पेस, श्योर। तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे वेबसाइट थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलैप्सेबल। तो बूटस्ट्रैप में इस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो कोलैप्स क्लास किस लिए यूज़ किया जाता है, लाइक आई सेड इट इंडिकेट्स कोलैप्सेबल सेक्शन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।